भाषणबाजी नहीं चलेगी। अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशर्म सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट। मैं हूं आपके साथ गौशिया। आप देखते रहिए पब्लिक सपोर्ट। हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से तारीख 31 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नरोडा, सैजपुर, अहमदाबाद में संपन्न किया गया। बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारतीय किसान एकता महासभा के संयुक्त विद्यमान से पूरे देश भर में सरकार की तरफ से लाए हुए 3 काले कानून के विरोध में 65 से 66 दिनों से चल रहा है। किसान के समर्थन में धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम तारीख 31 जनवरी 2021 7:30 बजे अहमदा, नरोडा, झोन, सैजपुर विस्तार में बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक माननीय दिवाकर शाह, गैजभीए सह संयोजक माननीय मंगेश वाकोड़े और प्रवीण भाई चावड़ा, नीलेश भाई, बेरोजगार मोर्चा के प्रभारी गोवर्धन इंगले और महिला कार्यकर्ता अर्चना वी, पंड सभागार, कविता गैजभीए, पुष्पा, माननीय वाकोड़े, विद्या वी इंगले और उपस्थित 20 से 25 कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया था। जो 3 काले कानून डाले हुए हैं वो सरकार पीछे नहीं ले रही है। जो किसान फसल उगाती है वो इसके लिए अपने अनाज खाते हैं। जो फसल नहीं उगाएंगे तो भारत का क्या होगा। जो ये 3.5% लोग हैं वो अपने जो बहुजन 85% है तो बहुजनों के ऊपर वो कानून लाद रहे हैं। जो अपने इतना बोल के मैं समापन करती हूँ। जय हिंद। मैं अपनी बात आपके सामने 2 शब्दों में रखने के प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों, हमारा देश आज़ाद हुआ और किस तरह से हमारे देश में संविधान लागू हुआ वो यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ता जानते ही होंगे। क्योंकि जब भी बाबा साहब का नाम होता है और ख़ास तौर पे वामसेट जैसे संगठन के कार्यक्रम में कोई आम कम बुद्धिजीवी ऐसा आदमी तो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब साफ है कि आप सब लोग इस मिशन के साथ और इस राष्ट्र के संविधान के साथ कितने जुड़े हुए हो ये बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा देश और हमारा संविधान खास तौर पे इस देश के जो श्रमजीवी और बहुजन लोग हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके विकास के लिए जो आयोजन किया हुआ था, आज इतने साल होने के बाद भी इस देश के जो बहुजन समाज आज बहुत बुरी परिस्थिति में जी रहा है और अभी उसमें से उभरने की बजाय ये जो सरकार ने किसानों को जो बर्बाद करने का 3 कानून लाए हैं, हम उन कानून के विरोध में हैं और किसान के समर्थन में हैं। और इस आंदोलन में जो भी किसान शहीद हुए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा हुआ है। दोस्तों, आज हमारा देश, हमारा संविधान पूरी तरह से खतरे में है। ये बात, ये आंदोलन से साबित हो चुकी है। दोस्तों, आज ये सरकार, अगर ये आंदोलन गैरकायदेसर है, संविधान के खिलाफ है, तो ये सरकार को इन सभी किसानों को अंदर कर देना चाहिए था।
अगर ये गैर कानूनी है तो संवैधानिक रूप से उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज 65 दिन होने के बावजूद भी, इतने सारे लोगों की जान जाने के बावजूद भी अगर ये सरकार उन किसानों को छू भी नहीं सकती है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की गलती जरूर है। गणतंत्र दिवस हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारत के नागरिक के लिए एक गर्व का दिन होता है। और गणतंत्र दिन के अंदर लाल किले के ऊपर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, ये हमारा देश और हमारे संविधान के लिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम मानते हैं तिरंगा हमारे लिए भी आन बान और शान का विषय रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो ये एक अन्यायपूर्ण है। और हम सब उन किसानों के साथ हैं, साथ रहेंगे और ये आंदोलन देश के कोने कोने में ले जाने के लिए इस देश का हर नौजवान तैयार है। अगर ये आंदोलन गैरकायदेसर है, संविधान के खिलाफ है, तो ये सरकार को इन सभी किसानों को अंदर कर देना चाहिए था। अगर ये गैर कानूनी है तो संवैधानिक रूप से उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज 65 दिन होने के बावजूद भी, इतने सारे लोगों की जान जाने के बावजूद भी अगर ये सरकार उन किसानों को छू भी नहीं सकती है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की गलती जरूर है। गणतंत्र दिवस हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारत के नागरिक के लिए एक गर्व का दिन होता है। और गणतंत्र दिन के अंदर लाल किले के ऊपर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, ये हमारा देश और हमारे संविधान के लिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम मानते हैं तिरंगा हमारे लिए भी आन बान और शान का विषय रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो ये एक अन्यायपूर्ण है। और हम सब उन किसानों के साथ हैं, साथ रहेंगे और ये आंदोलन देश के कोने कोने में ले जाने के लिए इस देश का हर नौजवान तैयार है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।